एक लड़का था नॉलेज का दीवाना सा, फिजिक्स पे वो मरा करता था। जब भी मिलता था मुझसे पूछा करता था ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज कैसे डेवलप होता है। और मैं उसे बस यही कह पाता था, चार्ज इज समथिंग बाय विच इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई बिटवीन टू बॉडीज। चार्ज वो वजह है, चार्ज वो कुछ चीज है जिसकी वजह से किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होता है। उस इलेक्ट्रिकल फोर्स के अप्लाई होने की वजह चार्ज है। और उसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर में बस मैं यही कह पाता था, चार्ज डेवलप किया जा सकता है तीन तरीकों से, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। रबिंग में इस्तेमाल होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। और आज हम आपको बता रहे हैं कि हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काबिल बैच, सेशन 2023-24। ओके। और इसमें हम आज इंट्रो ले रहे हैं चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, 12th क्लास का। सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा, सुंदर सा चैप्टर। अब इसमें क्या बात होती है, इसमें चार्जेस के बारे में बात होती है, इसमें चार्जेस की वजह से फोर्स जो लग रहा है उस पर बात होती है, चार्जेस की वजह से जो फील्ड है उस पर बात होगी। ठीक है। और इसी यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर भी बात होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब भी फोर्स के बारे में बात होगी, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होगी, जब भी आपके पोटेंशियल के बारे में बात होगी, तो उसमें जो आपका सोर्स चार्ज होगा वो आपका रेस्ट में होना चाहिए, एट इन रेस्ट। किस में होना चाहिए? चार्ज इन रेस्ट। ठीक है बच्चों, समझे? चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। अब बात ये आती है कि इसका इंट्रो क्या है। तो इंट्रो बच्चों ये है कि आपने देखा होगा जब ड्राई डे होता है, इस शब्द को आपको याद रखना है, ड्राई डे। ड्राई डे का मतलब होता है शुष्क दिन, जिसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो, जीरो हो। ठीक है। तब हम ये कह सकते हैं और तब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज होते हैं, ऐसा हमें चीज़ नेचुरली देखने को मिलता है जिनसे हम सोचने को पर मजबूर हो जाते हैं। और कभी आपके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जब हम ड्राई डे में रेशमीन कपड़े पहनते हैं और उन्हें पुट ऑफ करते हैं, तो कभी कभी हमें उन कपड़ों पर आप स्पार्कलिंग नज़र आती है, मतलब स्पार्कलिंग हमें देखने को मिलती है और क्रैकिंग साउंड भी हमें सुनाई देती है। तो वो जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के डेवलप होने की वजह से होता है। और हम देखते हैं कि जब हम अपने बालों को कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब से हमारे बाल जो हैं वो चिपकने लगते हैं, स्टिक होने लगते हैं, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से ही होता है, यानी कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। उसके बाद में कुछ हम नेचुरल फिनोमिनाज भी देखते हैं। जब, जैसे आपने देखा होगा, जब बरसाती रात होती है, ठीक है, तब क्या होता है? बिजली चमकती है। और बिजली चमकना एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन वो भी बादलों पर चार्ज के डेवलप होने की वजह से और वहाँ उस चार्ज के डिस्चार्ज होने की वजह से मतलब आपका बिजली चमकती है। और ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो चार्ज है ये सबसे पहले किसने एक्सपीरियंस करा? वैसे एक्सपीरियंस तो और भी बहुत सारे लोगों ने करा होगा, लेकिन उसे जो फाइनलाइज करा, उसका जो पेटेंट लिया, उसके बारे में जो लोगों को बताया, वो थे थेल्स ऑफ मिलेटस। अब ये जो थेल्स ऑफ मिलेटस है, मिलेटस इनके शहर का नाम है, ग्रीक के थे, फिलोसफर थे ये। ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया 600 BC में। और 600 BC का मतलब आप जानते हो, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले थे ये थेल्स ऑफ मिलेटस। इन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कि कैट स्किन से ये रब कर रहे थे एम्बर को। एम्बर जो है वो एक पेड़ का गोंद होता है, कुछ किताबों में से छाल भी कहा जाता है, पेड़ की छाल। तो गोंद टाइप पीले रंग का सब्सटेंस होता है ये, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, चमकीला, बड़ा सुंदर सा होता है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट पर सर्च कर लेना उसे, जब देखना उसकी इमेज आपको मिल जाएगी। तो जब उस अंबर को रब कर रहे थे कैट स्किन से, तो उस अंबर में कुछ ऐसी पावर आ गई जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, जैसे डस्ट पार्टिकल है, स्ट्रॉ है, बिट्स ऑफ पेपर थे। ठीक है। तब उन्होंने कहा कि इट इज़ इलेक्ट्रीफाइड। लेकिन उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था, इसे नाम दिया था इलेक्ट्रम। ठीक है। ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉन से लिया गया था इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी इसी से डेवलप हुआ था, इसी वर्ड से डेवलप हुआ था, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक।
अब हम इस बारे में बात आगे करेंगे ब्रीफली कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, चार्ज के बारे में और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सेशन हमारा इतना ही था जो मैं आपको इंट्रो देने के लिए आया था इसके बारे में। अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगली वीडियो में, तब हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे और आप मेरे इस बैच में, कामयाब बैच सेशन 2023-24 में बने रहें। फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।